well before the new cabinet could get to work, it has come under heavy scrutiny from the opposition leaders for not giving any space to NDA allies in the cabinet. Now, the Aam Aadmi Party's Sanjay Singh took to social media platform X to voice out his discontent and said that NDA allies only got a token ministry. Ex-Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah too voiced similar concerns and said that the portfolios given to the allies are leftovers and claimed the post of the Speaker Lok Sabha will stay with the BJP as well. कि मोदी जी ने बिल्कुल जैम्बो कैबिनेट बनाया है। दूसरा ये कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के लोगों को ये उम्मीद थी कि रेलवे इस बार बिहार को मिलेगा, क्योंकि अक्सर रेलवे मंत्रालय जो है वो बिहार ने संभाला है या बिहार के लोगों ने संभाला है। और लेकिन जिस तरह से मेरा ख्याल है कि पूरे बिहार को इग्नोर किया गया, कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो जिसको हम कह सकते हैं जो जिससे बिहार को फ़ायदा होता है, बिहार के लोगों को फ़ायदा होता, वैसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। देखिए, ये मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन से बीजेपी फिर साबुत कर दिया कि बंगाल का इम्पोर्टेंस बीजेपी का नज़र में नहीं है। सुभाष सरकार का जो बीजेपी का सांसद था बांकुरा से, जो बुरी तरह हार गया, उनका जो मिनिस्ट्री था वही दिया गया सुकांत मजूमदार जी को, और शांतनु ठाकुर का जो पिछले बार पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो उसको मिला है। पूरा साल भर जब बीजेपी इस तरीके से बंगाल का पैसा रोक के रखता है, इसके बाद पिछले 2019 में भी 18 संसद मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला था। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बंगाल बीजेपी का नजर में कभी नहीं है। Now, with the Modi 3.0 heavily reliant on allies to function, the murmurs coming from Maharashtra could spell trouble for the NDA. In fact, a day after the NCP refused to accept the independent MOS charge offered to them by the NDA, Shinde Sena's MP Srirang Barne has claimed that there is injustice happening with their party and questioned why parties like the LJP Ram Vilas received a cabinet berth despite having only 5 MPs, while Shinde Sena, which has 7, got Minister of State. Now, this has given the opposition MVA ample ammunition to target the shaky Mahayuti alliance, with the Congress questioning as to why Chirag Paswan was given a cabinet berth, whereas NCP and Shiv Sena was denied the same. Uddhav Sena too hit out at the BJP and claimed the BJP likes slaves and not friends, hinting at the beginning of more trouble for the NDA, a day after the announcement of its cabinet, that is. अभी तो ये शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई भी सहयोगी खुश थोड़ी हैं। अभी तो नीतीश बाबू नाराज होंगे, चंद्रबाबू नाराज होंगे। अब सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना के जो सांसद हैं मावड़ से, श्रीरंग बारने, वो भी नाराज चल रहे हैं। हमसे छोटी पार्टी है रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की, जिनके पास केवल 5 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मिला है। एचडी कुमार स्वामी को भी कैबिनेट मिला है। तो अभी तो शुरुआत है इनके आपस में एक दूसरे के मतभेद होने की। पूछते हैं ना, इस चुनाव में क्या हासिल किया है, तो इस चुनाव में तानाशाही को खत्म करना और लोकतंत्र को बचाना हासिल किया है। अभी सहयोगी दल पूछ रहे हैं हमें क्यों कैबिनेट नहीं, उन्हें क्यों कैबिनेट, हमें क्यों राज्य मंत्री। चिराग पासवान के 5 संसद सदस्य हैं, उन्हें 2 कैबिनेट, हमारे 7 है, फिर भी हमें एक MOS। ऐसा शिवसेना शिंदे सेना की श्रीरंग बारने का कहना है। अजित पवार का कहना है कि हमारे पास 1 राज्यसभा है, 2 महीने में और 2 राज्यसभा हो जाएगी, 1 लोकसभा है, तो हमें भी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो इससे पता चलता है अभी तो ये शुरुआत है, देखो आगे आगे होता है क्या। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये किसी एजेंडा पे, किसी विज़न पे काम करने के लिए नहीं आए हैं। ये सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं।